महाराज आज गाजियाबाद पहुंचे और दिल्ली फिल्म मंडल के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, एक अधिवेशन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? आज के अधिवेशन में सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु था कि सनातन संस्कृति को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए संत मंडल अपना कार्य करे और उससे भी अधिक जो संत जनों ने भारत देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए महान कार्य किए हैं, समाज को जागृत करने का, समाज को उठाने का, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को सुसंस्कृत करने का, सभ्यता और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का और उन मूल्यों को जागृत करने का जिसके आधार पर मनुष्य मनुष्य बना रहता है, दया, करुणा, अहिंसा का पालन कराना, उदारता को बढ़ाना। तो ये सारा कार्य संत समाज करता रहा और अब भी कर रहा है। तो इनकी एक बहुत बड़ी मांग है कि दिल्ली भारत देश की राजधानी में यह दिल्ली संत मंडल चाहता है एक परिव्राट भवन, संतों का एक भवन वहाँ बने, जिस प्रकार से पूरे विश्व भर को शांति देने के लिए और देशों को एकजुट रखने के लिए यूएनओ ने अपना भवन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा भवन निर्मित होना चाहिए जिसमें पूरे विश्व भर के, भारत भर के और मुख्य रूप से शीर्ष संत यहाँ हों और वो सभी बैठकर चिंतन मनन करें, यहाँ से दिशा निर्देश पूरे भारत में जाएं और यहाँ के दिल्ली से जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनको एक सुगंध सनातन की मिल सके। हमारी चेष्टा है कि भारत भर में जहाँ जहाँ पर भी, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहाँ तक भी सनातन समाज बसा हुआ है, हम चाहते हैं उनके अंदर उदारता बहुत है, शांति की कामना भी बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी टूट है, खंडित होते हुए मूल्य हैं, संस्कारों की कमी है, उन्हें फिर से हम जागृत कर सकें, उसके लिए काम करने के लिए संत समाज ये चाहता है कि यहाँ एक सुंदर भवन बने और उसमें एक मुख्य कार्यालय हो जिसमें यहाँ के संत समाज पूरे देश को दिशा दे सके। तो एक तो ये पास हुआ है। दूसरा ये कि संत समाज संगठित होकर देश को दिशा देने के लिए कार्य करे। तीसरी बात ये भी हुई है कि सभी को इस समय सनातन धर्म के मूल्यों को समाज तक पहुंचाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। और उसमें यह भी निवेदन किया गया है कि गृहस्थ जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो आस्तिकता की थोड़ी कमी हो रही है, जो अपने माता पिता के सम्मान को भूल रहे हैं, वो फिर से उनके अंदर वो मूल्य जागृत किए जा सके। इस बात को भी ध्यान दिया गया है कि जिस प्रकार से कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे हुए हैं कि कल की भगवान का शुभागमन होगा, उससे पहले एक दिव्य मंदिर की स्थापना हो सके, तो संत समाज उसमें भी सहयोगी बनकर उनका साथ निभाएगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बात पर बल दिया कि संत समाज में कहीं भी किसी पर भी कोई भी किसी भी तरह का कोई समस्या आती है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, उसके लिए संत समाज इकट्ठा होकर अपने सभी लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनकर उनके लिए कार्य कर सके। तो इस तरह से बहुत सारी बातों पर विचार किया गया और इसमें मुख्य भूमिका हमारे स्वामी नारायण गिरि जी महाराज की थी, जिनकी ये चेष्टा थी कि आज देव दीपावली का अवसर है, तो देव दीपावली के इस अवसर में हम अपने सभी पूज्य संतों का सम्मान कर सकें और लोग न जाने क्या क्या गिफ्ट देते हैं। तो इन्होंने इस बात के लिए चेष्टा की और इसमें हमारे पूज्यपाद बाबा मौनी रामदास जी महाराज, उन्होंने अपनी ओर से सबको एक एक चांदी का सिक्का देने के साथ साथ एक छोटा टीवी दिया है कि बाबा लोग भी अपने यहाँ लगा करके और सवेरे जो सत्संग के कार्यक्रम आते हैं उनको देख सकें और उनको भी संदेश मिल सके। तो एक ऐसा वातावरण था जिस वातावरण में ये चेष्टा की गई कि सभी संतों का सम्मान किया जाए और अपनी तरफ से प्रेम के उपहार दिए जाएं। तो इस प्रकार से आज का अधिवेशन संपन्न हुआ है। महाराज आज गाजियाबाद में आप मौजूद हैं और गाजियाबाद की जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
देखिए, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता सभी रूपों में गाजियाबाद समृद्ध हमारा ये नगर है। कवि लोग यहाँ हैं, लेखक लोग यहाँ हैं, व्यापारी लोग यहाँ हैं, सुसंस्कृत लोग यहाँ पर हैं, अनेक अनेक तरह के पत्रकार लोग यहाँ हैं। यहाँ की गरिमा हमेशा रही है। तो यहाँ के लिए यही कहा जाएगा कि गाजियाबाद का नाम किसी गाजी के नाम पर नहीं होना चाहिए, ये नाम जरूर बदला जाना चाहिए। सनातन को सशक्त करना है, सनातन को एक करना है। सनातन बिखरा हुआ पड़ा है और जब जब सनातन विभाजित होता है तब तब भारत कमज़ोर होता है और जब तक सनातन है तभी तक भारत है। इसलिए अगर भारत को ताकतवर रखना है, शक्तिशाली रखना है, तो सनातन को एक होना पड़ेगा। कि जाति, पंथ, मत, मतांतर ये अपनी जगह हैं, लेकिन हम सब सनातनी हैं और इस भारत को विश्वगुरु बनाना है तो सनातन को शिखर पे ले जाना पड़ेगा। विभाजन को विभाजन किस वजह से हो रहा है? भारत की राजनीति के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस देश को जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे, उत्तर दक्षिण के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे विभाजित करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसा मानती हैं कि यदि सनातन एक रहा तो उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। और भारत जब जब सनातन कमजोर हुआ तब तो भारत कमजोर हुआ है। दिल्ली में संत भवन बने को लेकर भी चर्चा हुई। संतों का जो विचार है वो हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। तो संत मंडल, दिल्ली संत मंडल के भवन का विषय आया, सब ने उसका समर्थन किया है और सब उसका समर्थन करेंगे। मैं श्री कल्की धाम से आया हूँ जहाँ भगवान का होने वाला अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में अवतार लेगा। अवतार से पहले वहाँ श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा। भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से शिलान्यास किया था पिछले वर्ष। एक भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम का जो निर्माण हो रहा है उसका श्रेय संतों और भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं देता हूँ। और हम सब मिल कर के सनातन के इस ध्वज को ऊपर रखेंगे, चाहे हम किसी भी पूजा पद्धति से आते हैं, लेकिन वी आर ऑल सनातनी।